नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेपनोवा चैनल पर। तो एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में ये हमारा है चैप्टर नंबर 6। जो पिछले चैप्टर्स थे उसमें हमने देखा था कि प्रारंभिक मानव का जीवन कितना सरल था। ना कोई जाति थी, ना राजा था, ना कर था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि की शुरुआत हुई, गांव बने, राज्य बने और वैदिक काल आया। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, समाज बदलने लगा और इसे ही हम वैदिक सोसाइटी के नाम से जानने लगे। मतलब अब समाज पहले जैसा सरल नहीं रहा था। अलग अलग वर्ग बन गए, अलग अलग पेशे हो गए और लोगों के बीच ऊंच नीच बढ़ने लगी। अब क्या था कि शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर मानी जाती थी, यानी व्यक्ति अपने काम के अनुसार पहचाना जाता था। लेकिन बाद में यह जन्म आधारित हो गई। इसका मतलब अगर किसी का जन्म जो है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो चाहे वह कुछ भी करे तो वह क्या रहेगा, ब्राह्मण ही रहेगा। और अगर किसी का जन्म शूद्र परिवार में हुआ है तो वह पूरी ज़िंदगी शूद्र ही माना जाएगा। यहीं से समाज में क्या हुई, असमानता शुरू हुई। आप एक चीज़ मुझे बताइए, यदि किसी बच्चे से कहा जाए कि तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो तुम्हारी पहचान कभी नहीं बदलेगी, तो उसे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यही क्या है, उसकी पहचान का कारण बन जाएगा। तो ये असंतोष उस समय भी पैदा हुआ। अब क्या है, ब्राह्मण्स एंजॉय मैक्सिमम प्रिविलेज, मतलब ब्राह्मणों को समाज में सबसे अधिक विशेष अधिकार प्राप्त थे। जैसे धार्मिक अनुष्ठान कौन कराएगा, तो ब्राह्मण। यज्ञ कौन कराएगा, तो ब्राह्मण। धर्म की व्याख्या कौन करेगा, तो ब्राह्मण। राजा का राज्याभिषेक कौन करेगा, ब्राह्मण। यानी कि धर्म पर पूरा नियंत्रण ब्राह्मण वर्ग के पास था। अब सोचिए बाकी समाज क्या महसूस करेगा। उन्हें लगेगा कि धर्म केवल एक वर्ग तक सीमित हो गया है। रिचुअल्स बिकम एक्सपेंसिव। तो अब धर्म का मतलब क्या रह गया कि यज्ञ करो, पशु बलि दो, बड़े बड़े कर्मकांड करो, लेकिन ये सब आम आदमी के बस की बात नहीं थी। गरीब किसान या व्यापारी इतना खर्च कैसे करेगा? इसलिए लोगों को लगा कि अगर भगवान तक पहुंचने के लिए इतना खर्च करना पड़े तो यह व्यवस्था ठीक नहीं है। अब इससे क्या हुआ, तो सबसे पहले ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध हुआ। तो विरोध होने से क्या हुआ कि विशेष वर्ग जो था, एक क्षत्रिय। तो 4 वर्ग कौन कौन से थे? एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्ण थे। तो क्षत्रिय वर्ग ने क्या किया, इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया और इसी विरोध से 2 नए धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। कौन कौन से? बौद्ध और जैन, जिनकी हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, अब यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डिड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एमर्ज। तो क्या क्या 4 कारण होंगे? एक तो ये 4 कारण कौन से होंगे? एक तो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, दूसरा क्या होगा, बर्थ वेस्ट, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था क्या हो गई, यानी कि पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉस्टली रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या हो गए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए, कॉस्टली रिचुअल्स। थर्ड, सोशल इनइक्वालिटी। तो ये 4 अगर आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। तो आप ये समझिए कि बुद्ध और महावीर किसी नए भगवान की तरह नहीं आए थे, बल्कि वे समाज में चल रही समस्याओं का समाधान देने के लिए आए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, समाज में असंतोष तो पैदा हो गया था, लेकिन केवल असंतोष होने से कोई नया धर्म पैदा नहीं होता। उसके पीछे कुछ क्या होते हैं, ठोस कारण होते हैं। तो आज हम उन 4 कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 2 महान धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। ठीक है, ये यूपीएससी और यूपीपीएससी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। पहला जो कारण था वो क्या था, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। यानी कि अगर किसी समाज में केवल एक ही वर्ग ये तय करे कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा, पूजा कैसे होगी, यज्ञ कौन कराएगा और धर्म की व्याख्या कौन करेगा, तो बाकी समाज कैसा महसूस करेगा,
उन्हें लगेगा कि धर्म केवल एक वर्ग तक सीमित हो गया है। वैदिक काल के उत्तरार्ध में यही स्थिति बन गई थी। ब्राह्मणों का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि बिना उनके कोई धार्मिक कार्य संभव नहीं माना जाता था। तो यहीं से क्या हुआ, विरोध की शुरुआत हुई। और सबसे अधिक विरोध किसने किया, क्षत्रिय वर्ग ने, क्योंकि गौतम बुद्ध भी क्या थे, क्षत्रिय, और महावीर भी कौन थे, क्षत्रिय। और ये जो तथ्य है ये काफ़ी बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। दूसरा कारण था एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ठीक है, ये कैसे था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आयरन एज के बारे में। तो आयरन एज जो है वो 1000 BCE को कहा जाता है, यानी कि लोहे का प्रयोग इस समय से क्या हो गया, बढ़ गया। तो लोहे के मजबूत क्या बने, औजार। जंगल काटे गए, गंगा के मैदानों में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। अब समाज की अर्थव्यवस्था क्या है, बदल गई। पहले लोग मुख्य रूप से क्या करते थे, पशुपालन, लेकिन अब उनकी खेती क्या हो गया, आय का मुख्य स्रोत बन गई। अब यदि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसान के पास बैल नहीं होगा तो वो खेत कैसे जोतेगा। अगर गाय और बैल खेती के लिए ज़रूरी है तो क्या उनकी बलि देना सही होगा। तो यही सोच उस समय के लोगों के मन में भी आई। अब लोग कहने लगे हमें पशु चाहिए खेती के लिए, ना कि यज्ञ में बलि देने के लिए। थर्ड भी रीज़न यही है, क्या है, एनिमल सेक्रीफाइस, यानी वैदिक धर्म में कई यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, लेकिन अब समस्या यह थी कि खेती के लिए वही पशु जरूरी हो गए। एक तरफ आप खेती बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको पशुओं की बलि दे रहे हैं। तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया बहुत ज़्यादा। तो कॉन्ट्राडिक्शन अरोज बिटवीन किलिंग एनिमल्स इन सेक्रीफाइस एंड यूजिंग देम इन एग्रीकल्चर। तो इसलिए क्या हुआ, बुद्ध और महावीर दोनों ने पशु बलि का विरोध और अहिंसा पर जोर दिया। अब बुद्ध ने भी हिंसा का विरोध किया, तो महावीर ने तो अहिंसा को अपने धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत बना लिया। चौथा कारण क्या था, सपोर्ट ऑफ वैश्य, मतलब व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। तो व्यापारी क्या चाहते थे, शांति, सुरक्षा, स्थिर समाज। अगर हर समय युद्ध होगा या हिंसा होगी तो व्यापार कैसे चलेगा। इसलिए वैश्य वर्ग ने बौद्ध और जैन धर्म का समर्थन किया। एक और कारण था, इन दोनों धर्मों में बड़े बड़े महंगे यज्ञ नहीं थे, इसलिए व्यापारी वर्ग को ये धर्म अधिक व्यावहारिक लगे। अब क्या है कि ब्राह्मणों का क्या हुआ, वर्चस्व बढ़ गया, समाज में असमानता बढ़ गई, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित हो गई, पशु बलि का विरोध हुआ, व्यापारी वर्ग ने नए विचारों को समर्थन किया, और इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर क्या हुआ, जन्म दिया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन द कॉजेज बिहाइंड द राइज ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसके अलावा इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन देके उत्तर को अच्छा बना सकते हैं। और इसको याद करने का जो है एक तरीका भी है कि ये शॉर्टकट से आप याद रख सकते हैं, BAAB, यानी कि ये क्या है, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, ए से एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फिर ए से एनिमल सेक्रीफाइस, और बी से वैश्य सपोर्ट। ठीक है, अब सवाल क्या आया कि इन परिस्थितियों में वो कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले लोगों को एक नया रास्ता दिखाया। कौन था जिसने मोक्ष केवल यज्ञों से नहीं बल्कि सही जीवन और सही विचारों से मिलेगा कथन कहा। तो ये कहा गौतम बुद्ध ने। तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। अब जो है हमने ये देख लिया था कि समाज में समस्याएं थीं, लेकिन इतिहास में बदलाव केवल परिस्थितियां नहीं लाती, कुछ महान व्यक्तित्व भी लाते हैं। ऐसे थे एक महापुरुष गौतम बुद्ध। बुद्ध ने कोई नया भगवान बनने का दावा नहीं किया, उन्होंने केवल मनुष्य के दुखों को कारण खोजने और उनसे मुक्ति का मार्ग बताने का प्रयास किया। तो इनकी जान लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ, लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ हुआ, लुम्बिनी नेपाल में, 563 BCE। ठीक है, इनके पिता का जो नाम है, पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। ठीक है, पिता का नाम क्या है, शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के थे। कौन से गणराज्य के, शाक्य गणराज्य के। माता का नाम क्या था, महामाया। ठीक है, लेकिन जन्म के केवल 7 दिन बाद उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी
महाप्रजापति गौतमी ने किया। तो यही कारण है कि उनका नाम भी गौतम प्रसिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे, तो शाक्य गणराज्य। अब सिद्धार्थ का जो बचपन है वो कहाँ बीता, राजमहल में। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा कभी दुख ना देखे, क्योंकि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी या तो बालक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाएगा। इस भविष्यवाणी से डरकर शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल की चार दीवारी में रखा। उन्हें केवल सुख सुविधाएं दिखाई गई, दुख, बीमारी, बुढ़ापा, इन सब से दूर रखा गया। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ जो है वो महल से बाहर निकले और यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। कैसे, तो चार दृश्य कौन कौन से थे। तो पहला था, उन्होंने क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति। तो उन्होंने पहली बार देखा कि हर व्यक्ति एक दिन बूढ़ा होता है। दूसरा, उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। उन्हें समझ आया कि शरीर हमेशा स्वस्थ नहीं रहता। तीसरा, एक मृत व्यक्ति। उन्हें पता चला कि मृत्यु हर इंसान का अंतिम सत्य है। और चौथा, उन्होंने देखा एक सन्यासी जो इन सब दुखों के बावजूद शांत था। अब उनके मन में प्रश्न उठा कि अगर जीवन में केवल दुख ही दुख है तो इन दुखों से मुक्ति कैसे मिले। तो अगर आपको एक ही दिन में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु दिखाई दे जाए तो आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठेंगे जो सिद्धार्थ के मन में उठे। अब क्या था कि उन्होंने 29 वर्ष की आयु में निर्णय लिया कि मैं सत्य की खोज करूंगा। उन्होंने अपना राजमहल, अपनी पत्नी यशोधरा, अपना पुत्र राहुल और सारा राजसी जीवन छोड़ दिया। और इस घटना को ही इतिहास में क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। अब सिद्धार्थ क्या है, कई वर्षों तक अलग अलग गुरुओं के पास कठोर तपस्या की है, लेकिन उन्हें सत्य नहीं मिला। फिर उन्होंने समझा ना अत्यधिक भोग सही है, ना अत्यधिक तपस्या। यहीं से उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। इसके बाद वे बोधगया पहुँचे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। इसी घटना को क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट, संबोधि कहलाती है। ठीक है, जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इनका जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ मिला, बोधगया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने सोचा कि अब ये ज्ञान दुनिया तक पहुंचाना है। तो वे कहाँ गए, सारनाथ। कहाँ गए, सारनाथ। वहाँ पर अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। इसको क्या बोला जाता है, धम्मचक्र प्रवर्तन। यहीं से बौद्ध धर्म का औपचारिक प्रचार शुरू हुआ। तो पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में, और इसको कहा क्या जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। अब लगभग 45 वर्षों तक बुद्ध ने पूरे उत्तर भारत में भ्रमण किया, लोगों को उपदेश दिए और अंततः 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका निधन हो गया। कहाँ निधन हो गया, कुशीनगर में। ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, 483 BCE। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में। महाविनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में। ज्ञान बोधगया में। पहला उपदेश सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। तो ये बार बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने लोगों को ऐसा क्या सिखाया कि लाखों लोग उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने कौन कौन से ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इनको, इनकी टीचिंग्स क्या क्या थी। ठीक है, तो बुद्ध ने क्या सिखाया, तो यदि मैं कहूँ एक लाइन में, तो बुद्ध के पूरे दर्शन को बताऊं तो मनुष्य के दुख को समझो और उसे बाहर निकालने का रास्ता खोजो वाली जो कॉन्सेप्ट था, ये बुद्ध का था। बुद्ध ने ईश्वर की चर्चा से ज़्यादा मनुष्य के जीवन की चर्चा की। उन्होंने कहा पहले अपने जीवन को समझो, अपने दुख को समझो, फिर उनका समाधान खोजो। अब बुद्ध ने कहा कि अगर किसी बीमारी का इलाज करना है तो पहले बीमारी को पहचानना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके उन्होंने मानव जीवन का विश्लेषण किया और 4 सत्य बताए। पहला आर्य सत्य था उनका, दुख। ठीक है, यानी बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख में है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन में केवल रोना है। उनका अर्थ था हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करता है। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय के साथ रहना, ये सब दुख हैं। यानी कि दुख जीवन का क्या है, हिस्सा है। तो दूसरा आर्य सत्य क्या था, दूसरा आर्य सत्य था दुख का कारण।
मतलब अगर दुख है तो उसका कारण है, तो बुद्ध ने कहा तृष्णा, डिज़ायर, मतलब हमेशा कुछ और पाने की इच्छा, और बड़ा घर चाहिए, और पैसा चाहिए, और सम्मान चाहिए। इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, इन्हीं इच्छाओं से दुख पैदा होता है। ठीक है, तीसरा आर्य सत्य क्या था? दुख का अंत। अब बुद्ध निराशावादी नहीं थे, उन्होंने कहा अगर कारण समाप्त हो सकता है तो दुख भी समाप्त हो सकता है, तो अगर तृष्णा कम हो जाएगी तो दुख भी कम होगा। तो यही तीसरा आर्य सत्य है। चौथा आर्य सत्य था मार्ग, यानी कि दुख समाप्त कैसे होगा, तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए, तो यही जीवन जीने का सही तरीका है। अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग, यही सही सोच रखना, अंधविश्वास में नहीं जीना और हर बात को समझना। दूसरा है राइट इंटेंशन, यानी कि सम्यक संकल्प, जीवन में अच्छे इरादे रखो, दूसरों का बुरा मत सोचो। तीसरा है राइट स्पीच, यानी कि सम्यक वाणी, झूठ मत बोलो, कटु भाषा मत बोलो, ऐसी भाषा बोलो जिससे समाज में शांति बनी रहे। अगला था राइट एक्शन, सम्यक कर्म, ईमानदारी से काम करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो। अगला है राइट लाइवलीहुड, यानी कि सम्यक आजीविका, रोजगार ऐसा चुनो जिससे किसी का नुकसान न हो, यानी कि गलत तरीके से कमाया गया धन सही नहीं होता। और उसके बाद राइट एफर्ट, सम्यक प्रयास, अपने जीवन को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास करो, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। अगला राइट माइंडफुलनेस, यानी सम्यक स्मृति, हमेशा सजग रहो, अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान रखो। तो आज जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं उसका मूल विचार यहीं से आता है। अगला था राइट कंसंट्रेशन, यानी सम्यक समाधि, अपने मन को शांत करो, ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से मन को नियंत्रित करो, इसी से वास्तविक शांति मिलती है। अब क्या है, एक था मध्यम मार्ग, यानी मिडिल पाथ क्या है, तो ये बुद्ध का सबसे व्यावहारिक सिद्धांत है। उन्होंने कहा ना तो बहुत अधिक भोग विलास सही है और ना ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना ठीक है, दोनों के बीच का संतुलित मार्ग अपनाना पड़ेगा, तो इसी को मध्यम मार्ग कहा जाता है। अब यूपीएससी पूछ सकता है आपसे, विच बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन एडवोकेट्स अवॉइडिंग बोथ लग्जरी एंड एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी, तो क्या होगा? मध्यम मार्ग। तो अब हमें बुद्ध दर्शन को 3 शब्दों में याद रखना है, तो क्या है कि दुख को समझना, उसके कारण को पहचानना और सही आचरण से उसका समाधान करना। ठीक है ना। अब ये कहानी आपकी एक एनसीईआरटी में दी हुई है, इसको देख लेते हैं। क्या बुद्ध केवल सिद्धांत बताते थे? तो ऐसा नहीं है, वे लोगों को कहानियों के और उदाहरणों के माध्यम से भी बताते थे। तो ऐसी एक प्रसिद्ध कहानी किस्सा गौतमी की है, जिसने बुद्ध के दर्शन को जीवंत बना दिया। ठीक है ना। तो ये कहानी क्या है? ये किस्सा गौतमी कौन थी? किस्सा गौतमी एक साधारण महिला थी। उनका एक छोटा बेटा था जिससे वो बहुत प्रेम करती थी, लेकिन एक दिन अचानक उनके बेटे की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब सोचिए, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ठीक है। उसके बाद क्या है, वे अपने बेटे के शव को गोद में लेकर गांव-गांव घूमने लगी। हर किसी से कहती थी, कोई मेरे बच्चे को जीवित कर दो। लोग उन्हें समझाते थे, लेकिन एक माँ अपने दुख में किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं थी। आखिरकार किसी ने कहा, तुम बुद्ध के पास जाओ। तो बुद्ध चाहते तो सीधे क्या कह सकते थे कि मृत्यु जीवन का सत्य है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि केवल शब्दों से दुख कम नहीं होता, अनुभव से सीख ज़्यादा गहरी होती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम गांव से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ। एक शर्त है, वह दाने ऐसे घर से होने चाहिए जहां आज तक कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो किस्सा गौतमी बहुत खुश हुई। उन्होंने लगा कि उनका बेटा जीवित हो जाएगा। वे एक एक घर गईं, हर घर में सरसों तो मिल गई, लेकिन जब उन्होंने पूछा क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो एक ही उत्तर आया, हाँ, किसी न किसी की मृत्यु हुई है। कहीं पिता नहीं रहे, कहीं माँ नहीं रही, कहीं पति, कहीं बच्चा, कहीं दादा, तो हर घर में मृत्यु हुई थी। अब सोचिए, पूरा गांव घूमने के बाद उन्हें क्या समझ आया? उन्हें समझ आया कि दुख केवल मेरा नहीं है, मृत्यु केवल मेरे घर नहीं है, यह जीवन का सार्वभौमिक सत्य है। हर परिवार कभी ना कभी इस पीड़ा से गुजरता है। तो जब वे वापस आईं तो उनके हाथ खाली थे, लेकिन उनका मन पहले से कहीं अधिक शांत था। उन्होंने कहा, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु नहीं हुई। तब बुद्ध ने कहा, यही जीवन का सत्य है। तो जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित है। इसलिए मृत्यु पर शोक में डूबे रहने के बजाय
जीवन के सत्य को स्वीकार करना सीखो। अब इस कहानी का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं था। बुद्ध ने बच्चे को जीवित नहीं किया, उन्होंने एक माँ की सोच को बदल दिया। यही बौद्ध दर्शन है। बुद्ध कहते हैं दुख से भागो मत, उसको समझो। जब जीवन की वास्तविकता स्वीकार करोगे तभी मन को शांति मिलेगी। तो दुख जीवन का जो है वो क्या है, हिस्सा है, लेकिन दुख में डूबे रहना हमारा चुनाव है। तो ये कहानी हमको बुद्ध के दर्शन के बारे में बताती है। उसके बाद अब तक हमने बुद्ध के जीवन और उनके दर्शन के बारे में समझा, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी है। क्या बुद्ध के विचार बिल्कुल नए थे या वे उस समय चल रही दार्शनिक परंपराओं से प्रभावित थे? इसका उत्तर हमें उपनिषदों से मिलता है। तो उपनिषद, और अभी यही है उपनिषद और फिलोसफिकल थिंकिंग। अब क्या है कि उपनिषदों ने भारतीय दर्शन को कैसे बदल दिया। तो हमने देखा कि बुद्ध ने यज्ञ, कर्मकांड और सामाजिक असमानता का विरोध किया। लेकिन अब एक सवाल उठता है मन में, क्या बुद्ध पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसे प्रश्न उठाए? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि बुद्ध से पहले भी कुछ ऋषि ऐसे थे जो सोच रहे थे कि क्या भगवान तक पहुंचने का रास्ता केवल यज्ञ है, क्या पशु बलि ही धर्म है, क्या केवल मंत्र पढ़ने से मोक्ष मिलेगा। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें उपनिषदों में मिलते हैं। तो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उप यानी पास, और नी यानी नीचे, और सद यानी बैठना, अर्थात गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है ना? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द गुरु टू गेन नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ। तो यही उपनिषदों की शिक्षा पद्धति थी। उस समय कोई ब्लैक बोर्ड नहीं था, ना किताबें थी। गुरु और शिष्य के बीच प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान दिया जाता था। तो वेद और उपनिषद में क्या संबंध है? उपनिषद कोई अलग धर्म ग्रंथ नहीं है, ये वेदों का क्या है, अंतिम भाग, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो वेदांत का अर्थ केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि वेदों का अंतिम भाग भी होता है। अब क्या है, वैदिक काल में लोग मानते थे कि यज्ञ करने से मोक्ष मिलेगा, लेकिन उपनिषदों के ऋषियों ने कहा सच्चा ज्ञान बाहर नहीं भीतर है। यानी अगर तुम स्वयं को नहीं जानते तो 1000 यज्ञ करने से भी मोक्ष नहीं मिलेगा। यहीं से भारतीय दर्शन में एक बड़ा परिवर्तन आया। अब यहाँ से जो है आत्म और ब्रह्म, ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो उपनिषद क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर जो चेतना है वही क्या है, आत्मा है। ठीक है? और पूरे ब्रह्मांड में जो सर्वोच्च चेतना है वही क्या है, ब्रह्मा है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, उसी को मोक्ष कहा जाता है। तो यही उपनिषदों का मूल मंत्र है। अब एक वाक्य आपने सुना होगा, तत्त्वमसि, यानी कि इसका अर्थ है तुम वही हो, यानी कि जिस परम सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। इसी तरीके से अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूँ, ये उपनिषदों के प्रसिद्ध महावाक्य हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बुद्ध और उपनिषद में संबंध देख लेते हैं कि क्या क्या थे। तो अगर उपनिषद पहले से बातें कर रहे थे तो बुद्ध ने नया क्या किया? तो दोनों का उद्देश्य एक था कि कर्मकांड से हटकर सच्चे ज्ञान की ओर जाना, लेकिन अंतर भी था। उपनिषद आत्मा और ब्रह्म की बात करते थे, जबकि बुद्ध ने आत्मा के प्रश्न पर जोर देने के बजाय पहले मनुष्य के दुख को समझो और उसे समाप्त करने का प्रयास किया है। यानी कि बुद्ध का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक था। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउ डिड द उपनिषद इन्फ्लुएंस इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। तो आप इसमें उत्तर से लिखते समय ध्यान रखेंगे कि एक तो कर्मकांड की आलोचना, दूसरा आत्मज्ञान पे बल, तीसरा आत्मा और ब्रह्मा की अवधारणा, मोक्ष को ज्ञान से जोड़ना, और बाद के बौद्ध और जैन विचारों के बौद्धिक वातावरण तैयार करना। तो उपनिषदों ने क्या करा, भारतीय चिंतन को बाहरी कर्मकांड से हटाकर आंतरिक ज्ञान और आत्मचिंतन की ओर मोड़ दिया। ठीक है? अब देख लेते हैं लाइफ ऑफ महावीरा। अब क्या था, अब हम उस महापुरुष की जीवन यात्रा जानेंगे जिन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह और कठोर अनुशासन को अपने जीवन का आधार बनाया। तो महावीर जो है वो जैन धर्म के संस्थापक जो है वो नहीं थे। महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है? पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। पहले कौन थे? ऋषभदेव। उसके बाद 23वें
पहले थे ऋषभदेव, इनको आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है, और 23वें थे पार्श्वनाथ। महावीर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इसे पूरे उत्तर भारत में क्या किया, संगठित किया। महावीर का जन्म कहाँ हुआ, 599 ईसा पूर्व में, ठीक है, कुंडग्राम कुंडलपुर में। तो ये क्षेत्र आज बिहार के वैशाली के पास माना जाता है। उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रिशला। ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वाले सिद्धार्थ नहीं है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना। उनका जन्म जो है वो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था, इसलिए बुद्ध और महावीर दोनों ही क्षत्रिय परिवार से थे। महावीर का बचपन भी राजसी वातावरण में बीता। उनके पास धन, वैभव और सभी सुख सुविधाएं थी, तो लेकिन केवल भौतिक सुख ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। यही प्रश्न उन्हें वैराग्य की ओर ले गया। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। उन्होंने परिवार, संपत्ति और राजसी जीवन का त्याग कर दिया। लेकिन यहाँ बुद्ध और महावीर में एक अंतर समझिए। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया, जबकि महावीर ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, बहुत कम भोजन किया, कई वर्षों तक मौन रहे, सर्दी, गर्मी और वर्षा हर परिस्थिति में तपस्या जारी रखी। यही कारण है कि जैन धर्म में संयम और तप को बहुत महत्व दिया गया है। लगभग 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो बुद्ध के लिए ये शब्द है एनलाइटनमेंट, संबोधि। महावीर के लिए है कैवल्य। दोनों का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन शब्द अलग अलग है। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर ने लगभग 30 वर्षों तक लोगों को क्या दिया, उपदेश दिया, ठीक है। उन्होंने मुख्य रूप से मगध, वैशाली, मिथिला और अंग जैसे क्षेत्रों में भ्रमण किया। उनकी भाषा अर्ध मगधी प्राकृत थी। उन्होंने संस्कृत नहीं बल्कि आम जनता की भाषा का प्रयोग किया। अब यही कारण था उनके विचार सामान्य लोगों तक आसानी से पहुंच गए। महावीर ने 72 वर्ष की आयु में पावापुरी बिहार में निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म में इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वो कहा जाता है कि महावीर के निर्वाण के दिन लोगों ने दीप जलाए। इसी परंपरा को आगे चलकर दीपावली से जोड़ा गया। तो जन्म इनका कहाँ हुआ, कुंडग्राम में। गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति, 30 वर्ष तक उपदेश दिया और पावापुरी में निर्वाण हुआ। अब दोनों की अगर तुलना करें तो दोनों क्षत्रिय परिवार से थे। दोनों ने राजसी जीवन छोड़ा, दोनों ने सत्य की खोज की, दोनों ने कर्मकांड का विरोध किया, दोनों ने संस्कृत की बजाय जन भाषा का प्रयोग किया। तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया और महावीर ने कठोर तपस्या की। अब हमने महावीर का जीवन समझ लिया, लेकिन महावीर ने अपने अनुयायियों को क्या सिखाया, क्यों जैन धर्म को अहिंसा का सबसे कठोर रूप माना जाता है, और 5 महाव्रत क्या हैं, ये हम देख लेते हैं। तो जो टीचिंग्स हैं महावीरा की वो हम इसमें देख लेते हैं। तो अब क्या है, महापुरुष की पहचान उसके जन्म और जीवन से नहीं होती, उसकी पहचान किससे होती है, उसके विचारों से। लेकिन किसी भी महापुरुष की पहचान जो है उसके विचार कौन से दिए हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं। तो महावीर ने समाज को कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जो आज 2500 साल बाद भी प्रासंगिक हैं। तो अगर एक शब्द में बताया जाए तो संयम और अहिंसा और अपरिग्रह, ये क्या है, जैन धर्म की मेन जो है टीचिंग्स है। तो पहला सिद्धांत क्या है, अहिंसा। अहिंसा क्या है, बुद्ध ने अहिंसा की बात की थी, लेकिन महावीर ने क्या अलग किया इसमें, अंतर बहुत बड़ा है। बुद्ध कहते थे हिंसा मत करो, लेकिन महावीर कहते थे इतना भी ध्यान रखो कि तुम्हारी वजह से किसी छोटे से छोटे जीव को भी कष्ट न पहुँचे। यही कारण है कि जैन साधु चलते समय ज़मीन पर देखकर चलते हैं। कुछ साधु अपने मुंह पर कपड़ा बांधते हैं ताकि सांस लेते समय भी कोई सूक्ष्म जीव उनके भीतर ना चला जाए। इससे हमें क्या समझ आता है कि महावीर केवल अहिंसा इंसानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर जीव के लिए थी। इसलिए जैन धर्म को अहिंसा का सबसे कठोर रूप माना जाता है। दूसरा था सत्य। तो झूठ केवल दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे चरित्र को कमज़ोर करता है। सत्य बोलना केवल नैतिकता नहीं है, यह आत्मशुद्धि का मार्ग है। अगर सत्य बोलने से किसी निर्दोष को नुकसान हो रहा है तो विवेक से काम लेना भी आवश्यक है, यानी सत्य के साथ करुणा भी होनी चाहिए। तीसरा है अस्ते। तो अस्ते का अर्थ क्या है, जो वस्तु आपकी नहीं है उसे बिना अनुमति के कभी मत लो।
सिर्फ चोरी करना ही अस्त्य का उल्लंघन नहीं है। अगर किसी का समय बर्बाद करते हैं, किसी की मेहनत का गलत फ़ायदा उठाते हैं या धोखा देकर कुछ प्राप्त करते हैं तो वह भी अस्त्य के विरुद्ध है। महावीर चाहते थे कि समाज पूरी तरह ईमानदारी पर आधारित रहे। चौथा है अपरिग्रह। ठीक है, अब इसमें क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह मत करो। अगर समाज का व्यक्ति सारी संपत्ति इकट्ठी कर ले तो बाकी लोगों के पास क्या बचेगा। इसलिए महावीर कहते हैं जितनी आवश्यकता हो उतना ही रखो, बाकी समाज के हित में छोड़ दो। आज के समय में ये बहुत प्रासंगिक है। पांचवा है हमारा ब्रह्मचर्य। पांचवा क्या है, ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ है केवल अविवाहित रहना नहीं है, बल्कि व्यापक अर्थ है अपनी मन इंद्रियों इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। महावीर कहते हैं जिस व्यक्ति ने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। इसलिए जैन धर्म में आत्म संयम को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो 5 महाव्रत कौन कौन से हो गए, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और क्या है, अपरिग्रह। ठीक है, अब बुद्ध और महावीर में क्या अंतर है। बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग अपनाओ, महावीर ने कहा आत्म संयम को अधिकतम स्तर पर ले जाओ। इसलिए जैन धर्म में अनुशासन और तपस्या बौद्ध धर्म की तुलना में कठोर मानी जाती है। ठीक है, तो दूसरों को कष्ट मत पहुंचाओ, आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो और सबसे पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो। अब बुद्ध और महावीर के विचार केवल कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों नहीं रहे। आखिर इनके अनुयायियों ने भारत में कैसे फैल गए, संगठन कैसे बना, मठ कैसे बने और इन धर्मों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, संघ एंड मोनेस्ट्रीज। हमने क्या है, बुद्ध और महावीर का जीवन, उनके सिद्धांत समझ लिए। अगर बुद्ध और महावीर केवल उपदेश देकर चले गए होते तो आज उनके बारे में लोग नहीं जानते। किसी भी विचार को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। तो यही कारण है कि बौद्ध धर्म में संघ और जैन धर्म में मुनि संघ की परंपरा विकसित हुई। ठीक है ना, तो पहला क्या है, संघ। ठीक है, तो संघ का क्या अर्थ होता है, ऐसा संगठित समूह जो बुद्ध के विचारों का पालन करे और उन्हें समाज तक पहुंचाए। अगर आज किसी स्कूल में एक शिक्षक हो और कोई व्यवस्था ना हो तो क्या शिक्षा दूर दूर तक पहुंच जाएगी, नहीं। क्योंकि इसी तरह बुद्ध ने भी समझ लिया था कि अकेले व्यक्ति से धर्म नहीं फैल सकता। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों का एक संगठन बनाया जिसे संघ कहा गया। तो संघ में कौन कौन शामिल हो सकता था। अब एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी हुई, उसे समझिए। उस समय समाज जातियों में बटा था, लेकिन बुद्ध ने कहा संघ के द्वार सभी के लिए खुले हैं, चाहे वे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। यहाँ तक कि महिलाएं भी बाद में संघ में शामिल हुई। उस समय के समाज के लिए बहुत बड़ा ये परिवर्तन था। तो बौद्ध संघ की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, सभी वर्गों के लिए वह खुला था। अब क्या थी, मोनेस्ट्रीज। ठीक है, तो मोनेस्ट्रीज क्या थी, संघ के लोग कहाँ रहते थे। शुरुआत में वे लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में यात्रा करना कठिन होता था। तब उनके रहने के लिए विहार बनवाए गए जिनको मोनेस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं वे रहते थे, ध्यान करते थे, पढ़ते थे और नए लोगों को शिक्षा देते थे। धीरे धीरे ये विहार केवल रहने की जगह नहीं रहे बल्कि शिक्षा के बड़े केंद्र बन गए। जैसे आज हमारे पास विश्वविद्यालय है, वैसे ही उस समय बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज होते थे। बाद में नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी इसी बौद्ध परंपरा से जुड़े हैं। इसलिए आप जो है बिहार शब्द आज सुनते होंगे तो केवल ये मत सोचिए कि ये शैक्षणिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में इनको समझिए। ठीक है, धर्म फैलने के लिए जो है केवल विचार काफ़ी थे क्या, बिल्कुल नहीं, उसे समाज और शासकों का समर्थन भी चाहिए था। तो उस समय जो है प्रसिद्ध नाम था एक सम्राट अशोक का। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उन्होंने केवल स्वयं धर्म नहीं अपनाया बल्कि पूरे साम्राज्य में उसके प्रचार का कार्य शुरू किया। उन्होंने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। यही कारण है कि आज भी श्रीलंका में बौद्ध धर्म बहुत प्रभावशाली है। तो अगर अशोक जैसे शक्तिशाली सम्राट बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं करते तो क्या बौद्ध धर्म इतनी तेज़ी से एशिया में फैलता, शायद नहीं। इसलिए इतिहास में शासकों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बौद्ध धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, ये धीरे धीरे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत यानी भारत से निकला। यह विचार पूरे एशिया में फैल गया। इसलिए बुद्ध को केवल भारत का नहीं बल्कि विश्व इतिहास का महान शिक्षक माना जाता है। अब जैन धर्म भी फैला, लेकिन बौद्ध धर्म जितना व्यापक नहीं फैला। जैन धर्म मुख्य रूप से गुजरात,
राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में फैला, क्योंकि इसके नियम बहुत कठोर थे। हर व्यक्ति के लिए उनका पालन करना आसान नहीं था, जबकि बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग आम लोगों के लिए अधिक सरल था। तो बुद्ध और महावीर की सफलता का कारण क्या था? 4 कारण थे। एक तो सरल भाषाओं में उपदेश, कर्मकांड का विरोध, शासकों का संरक्षण और संगठित संघ का विहार। तो महान विचार तभी तक जीवित रहते हैं जब उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूत किया जाए। तो अब हमने जो है क्या देखा अब तक कि बौद्ध धर्म क्यों आया, बुद्ध का जीवन कैसा था, बुद्ध के सिद्धांत क्या थे, महावीर का जीवन कैसा था, उनके सिद्धांत क्या थे, संघ और विहार क्या था। तो ये हम एक बार जो है इसका पूरा रिवीजन देख लेते हैं। तो वैदिक काल के अंतिम चरण में क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया, महंगे यज्ञ और कर्मकांड बढ़ गए, पशु बलि होने लगी, समाज में असमानता बढ़ी। तो 2 धर्म आए, बौद्ध और जैन, ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। और ये जो मैंने ये स्लाइड बनाई है, ये पूरा पिछली स्लाइड्स का पूरी तरीके से एक तरीके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम 7 चैप्टर में अपने अगले वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर कोई और दूसरी सीरीज़ आप चाहते हैं या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और वीडियो को आप इस चैनल पे चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि लेकर के आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।